Good morning, dear students. Welcome to your Manoj on physics classes. And today we are just going to start your NCERT numerical from the chapter Force and Laws of Motion. Today we are just going to solve the question number 15 from your back exercise. देखिए क्वेश्चन क्या है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है, जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। क्लियर, जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो समझिए, एक मान लीजिए हमारे पास लेट अस सपोज एक मान लीजिए बुलेट ही लगा लीजिए, एक एग्जांपल ले लिया आपने एक बुलेट का। दिस इज द बुलेट, लेट अस सपोज इसका मास हमने ले लिया m1 दैट इज इक्वल टू 1 kg। क्लियर, और इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो u ले ली हमने। u कितनी ले ली हमने, 10 मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। एक्यूरेट। अब ये कह रहा है कि इट विल कोलाइड विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। मान लीजिए यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, लेट अस सपोज एक वुडन ब्लॉक है। ये वुडन ब्लॉक ले लिया बेटा हमने, दिस इज द वुडन ब्लॉक, और जिसकी वेलोसिटी हमने ले ली कितनी, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि उसने लिखा है स्टेशनरी, ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का मतलब जो रेस्ट पे है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस वुडन ब्लॉक का जो मास बेटा ले रखा है वो कितना ले रखा है, m2 इज इक्वल टू ले रखा है 5 किलोग्राम। क्लियर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि देन दे मूव ऑफ टुगेदर इन दी सेम स्ट्रेट लाइन। जब मतलब ये जो बुलेट है इसके साथ हिट करेगी तो ये मूव करेंगे टुगेदर। वो कैसे बनेंगे अभी बताते हैं। उसके बाद वो पूछता है क्वेश्चन में, कैलकुलेटेड टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं इस चीज को कि हमें मोमेंटम निकालना है बेटा, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। हम क्या निकालना चाहते हैं बेटा यहाँ पर, टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बोलेंगे इसको, लीनियर मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट का मतलब बेटा क्या है, टकराने से पहले। तो टकराने से पहले मोमेंटम का फार्मूला पता है बेटा आपको? नहीं पता, मैं यहां लिख रहा हूं। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास गुना में वेलोसिटी। तो यहां पर हमारी जो मोमेंटम हो जाएगी टोटल, वो हो जाएगी m1u प्लस m2v। कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, देखिए 1 इंटू में 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0, ब्रैकेट में कर लिया ताकि आपको समझ में आए प्रॉपरली। ये आंसर आया कितना हमारा, 10। कितना आया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर, कितना आया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आइए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको नहीं नजर आ रहा, विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। कितना आएगा बेटा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर होगी ये चीज। हम देखते हैं सेकंड क्या कहता है वो। अच्छा, एक चीज और, टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट। उसने पूछा टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। तो एज पर कंजर्वेशन, एज पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या था लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम इसको नोट डाउन करें तो ध्यान से देखिएगा क्या मतलब हुआ। रब कर दें इसको, यहां से मैंने इसको रब कर दिया, तो देखिए मतलब क्या था, जो हमारा P था बेटा, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा P था बेटा, यहां पर कर रहा हूं मैं, जो हमारा P था, P इनिशियल का मतलब कितना, बिफोर इंपैक्ट, वो कितना था, 10। ठीक है, तो PF यानी फाइनल इंपैक्ट कितना आएगा बेटा, वो भी कितना आएगा, 10 यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये भी कितना आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर, क्योंकि एज पर कंजर्वेशन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन थ्योरम ये बोलते हैं कि जो मोमेंटम आपका पहले है वही मोमेंटम आपका बाद में होगा, और वही मोमेंटम इन बिटवीन कहीं पर भी होगा, यानी टोटल मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन
कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हमें निकालना है इंपैक्ट वाला, मतलब ये वाला वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जब ये गोली इसके अंदर जाके हिट करेगी तो कुछ ऐसा होगा। ये गोली इसके अंदर हिट करेगी बेटा, हिट करेगी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया वी आई लिख दिया, इकट्ठी माना, लेट कर लिया मैंने इसको, क्या मान लिया, लेट कर लिया बेटा। क्लियर हो रही है बात? क्या कर लिया इसको, लेट कर लिया, लेट किया। अब हमें ये पता है कि इसका टोटल मास कितना होगा बेटा, m1 प्लस m2, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हमें यहां पर देखना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम आई यानी इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना था, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ इंपैक्ट। तो ये कितना था आपका 10 था, और ये कितना हो जाएगा, मास गुना में वेलोसिटी होता है m1 गुना में m2 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, vi आ जाएगा। तो यहां से जो हमारा vi आएगा बेटा वो कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना आएगा 6, तो 10/6 कितना आएगा बेटा 1.67 मीटर पर सेकेंड, 1.67 मीटर पर सेकेंड, ये इंपैक्ट आएगा आपका बेटा जो आपको नोट डाउन करना है। ठीक, होप दैट यू विल अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक वेरी वेल। एंड इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अदरवाइज आप शेयर जरूर कीजिए इसको, सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।